गोपालगंज जेल में बंद एक आरोपी ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया, वो सुरक्षित है और वो खबर हमने आपको बताया था। लेकिन उसी खबर का एक फॉलोअप स्टोरी हम आपको बताने जा रहे हैं। वो अब साफ तौर पे कह रहा है कि वो जीना नहीं चाहता, उसे अपने किए पर पछतावा है। उसने जो कुछ भी किया था, ये जानकर आपको भी हैरत होगा। उस पर यह आरोप है कि उसने अपनी बेटी का दुष्कर्म किया। वो अब इस बात को स्वीकार भी कर रहा है कि उसने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन वो इसके लिए अपनी पत्नी को जिम्मेदार ठहरा रहा है और कह रहा है कि शराब के नशे में वो गया था और उसकी पत्नी ने खुद की जगह उनकी बेटी को सुला दिया था और इसलिए उससे ये अपराध हो गया और इसलिए अब वो जीना नहीं चाहता है। और गोपालगंज जेल में बंद रहने के दौरान उसने गला काटने की कोशिश की थी, धारदार हथियार से चम्मच के सहारे जो है गला काटने की कोशिश की थी। उसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती किया, वो सुरक्षित है और अब उसने एक बड़ा बयान दिया है और साफ तौर पे कहा है कि वो जीना नहीं चाहता, उसने गलती की। लेकिन हैरत की बात यह है कि वो आज भी इसके लिए अपनी पत्नी को जिम्मेदार मानता है। कई तरह की ऐसी खबरें आती हैं जो रिश्तों को तार तार करती हुई पाई जाती हैं। आपको बता दें कि आए दिन लगातार जो है महिलाओं के साथ दुष्कर्म होता है। आज 16 दिसंबर है, ठीक 2012 में दिल्ली में देर रात एक बस में निर्भया के साथ दुष्कर्म किया गया था। 8 साल की लंबी लड़ाई के बाद उसके दोषियों को फांसी की सजा दी गई और उसके बाद जो एक नाबालिग था उसे जुवेनाइल होम में भेज दिया गया, बाल सुधार गृह भेज दिया गया। तो इतने साल बीत जाने के बाद भी जो है सरकार इसको लेकर सजग नहीं हुई है। कई जगहों से खबरें आती रहती हैं कि लगातार जो दुष्कर्म की घटनाएं वो बढ़ती जा रही हैं। हाथरस में जो कुछ हुआ वो हर कोई जानता है कि कैसे प्रशासन जो है इसमें लीपापोती करने की कोशिश कर रही थी। निर्भया के माँ बाप ने भी कहा कि हम तो अपनी बेटी को इंसाफ हमने दिला दिया, लेकिन जब भी इस तरह की खबरें आती हैं तो हमारा जो रूह है वो कांप जाता है। हमें आज भी याद है निर्भया के साथ इस तरीके से वहसीपन किया गया था कि चाहते हुए भी हम उसे एक चम्मच पानी भी ना पिला सके थे। तो साफ तौर पे पूरे देश इस तरह की खबरें आती रहती है और इस तरह के जो विकृत मानसिकता के लोग हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये पूरी खबर जो है वो गोपालगंज से थी, जहां वो स्वीकार कर रहा है कि वो जीना नहीं चाहता और ये स्वीकार भी कर रहा है कि उसने अपने बेटे के साथ दुष्कर्म किया, लेकिन अब भी वो इसके लिए अपनी पत्नी को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है। उसने आत्महत्या की कोशिश की, जेल प्रशासन ने उसे बचा लिया। हालांकि इसको लेकर सुनवाई चल रही है और जल्द से जल्द जो है कोर्ट उसे अपने किए गए पाप के लिए बाकायदा दंड देगी। आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और अपडेट आएगा तो हम उसे आपको अवगत कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम लालमोहन कुमार हुआ और हनुमान में लैब टेक्नीशियन के पद पर हूँ और मैंने जब से यहाँ ज्वाइन किया लगभग ये 5वां महीना है और मैंने कोविड से शुरू किया कि लॉकडाउन था तो नाश्ता सुबह से जो शाम तक निकलते थे, बीच में कुछ मिलता नहीं था तो नाश्ता भी लोग करा देते कि आप नाश्ता पहले कीजिए उसके बाद कलेक्शन लीजिएगा। हनुमान जो लॉन्च किया था उस समय उन्होंने बहुत ये किया कि नहीं बहुत अच्छे समय पर आप लोग ये किए हैं और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।